we can accept your offer. जबरदस्त जबरदस्त गुड डील Bismillahirrahmanirrahim. वेल डन 8 million 20%. 8 million, 20%. I'll go for it, sir. Okay, great. Congratulations. 18. Okay, deal done. Okay. Good job. Good job. Honestly. ये जो आपने सारे वादे सुने हैं ना कि शार्क ने इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट की है, इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया, किसी को भी इन्वेस्टमेंट नहीं मिली। और ये किन लोगों ने किया? जिन्होंने नेशनल टीवी पे बैठ के बोला कि भाई हम बहुत बड़े वीसी हैं, हम जो है हाईली क्वालिफाइड हैं, यूएस से आए हैं, सब कुछ है। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने फाउंडर से नेशनल टीवी पे बैठ के वादे किए और उसके बाद किसी को भी इन्वेस्टमेंट नहीं दी। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि 4 लोगों को इन्वेस्टमेंट मिली, लेकिन हमारे हिसाब से हमने जिनसे भी बात की उनमें से किसी को इन्वेस्टमेंट नहीं मिली। आज की इस वीडियो में ये दिखाता हूँ प्रूफ के साथ कि भाई हम ये बात क्यों बोल रहे हैं कि किसी को इन्वेस्टमेंट नहीं मिली। अब आप ये देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर, एक फाउंडर है स्कूल मेंटोर का, उसको इन लोगों ने कमिट किया कि मैं जो है वो इन्वेस्टमेंट दूंगा, लेकिन आप इनकी प्रोफाइल पे देखें, पूरा पढ़ लें, इनको ड्यू डिलिजेंस के बावजूद भी इन्हें फंडिंग नहीं मिली। इसी तरह से एक दूसरे फाउंडर हैं, इनको जो है 3 इन्वेस्टर्स ने बोला कि हम मिलके जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन हुआ क्या कि पहले बोलते गए इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके केस में तो बहुत ही ज्यादा अनप्रोफेशनल इमेच्योर इन्वेस्टर लगे, क्योंकि एक इन्वेस्टर इन्हें कॉल करके बोलता है कि भाई ये जो दूसरे 2 इन्वेस्टर हैं ना, इनके पास पैसे वैसे नहीं है, मैं डायरेक्टली तुम में इन्वेस्ट करूंगा। उसने बोला भाई ठीक है, तुम अकेले इन्वेस्ट कर लो। लेकिन उसने भी क्या किया? उसने 2-3 महीने उन्हें टलाया और टलाने के बाद उन्होंने बोला कि भाई मैं जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। फिर उसके बाद जब इस फाउंडर ने वीडियो लगाई इंस्टाग्राम पे, तो एक इन्वेस्टर के इसके पास कॉल आता है कि भाई जो है मैं तुम में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन जो है तुम क्योंकि दूसरे वाले इन्वेस्टर के जो है वो पूल में चले गए थे या उसकी पार्टी का हिस्सा बन गए थे, तो इस वजह से मैं तुम में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही थी। ओ भाई, आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, आप इंस्पिरेशन हो बहुत सारे पाकिस्तानियों के लिए, तो आप इतने से छोटे से वीसी नेटवर्क में जिसमें पूरे 10, 12, 20 लोग भी नहीं आते, उसमें भी ग्रुप बंदी अगर कर लोगे, तो फिर बाकी जो लोग ग्रुप बंदी करते हैं हम उनको क्या बोलेंगे, जब आप जैसे पढ़े लिखे इन्वेस्टर ये काम कर रहे हो। इसी तरह से आप देखें एक और फाउंडर solution.com वाला फाउंडर है, इसने भी अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे सारी बातें बताई हुई हैं कि किस तरह से इसको कमिटमेंट हुई। फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने ड्यू डिलिजेंस की चीज़ें मांगी, इसने सारी चीज़ें प्रोवाइड करी, लेकिन बेचारे को फिर इन्वेस्टमेंट नहीं मिली और इन्होंने घोस्ट कर दिया। इसी तरह से एक और देख लें, एक और फाउंडर ने, ये अल्फाज की फाउंडर है, इन्होंने भी अपने लिंक्डइन पे यही बोला कि भाई इनको जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं मिली, बल्कि नेशनल टीवी पे उनसे कमिट किया गया था। इसी तरह से बहुत सारे बेतहाशा आर्टिकल आपको मिल जाएंगे जहाँ पे लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं मिली। तो यहाँ पे ये मसला नहीं है कि इन्वेस्टर्स फाउंडर्स को नहीं मिली तो फाउंडर जो है वो परेशान हो रहे हैं, मसला है अनप्रोफेशनलिज्म का। अब लोग बोलेंगे क्या ये तो आपने 4 लोग दिखाएं, बाकी लोगों को हो सकता है मिली हो। अब जितने भी लोग शार्क टाइम पे गए थे ना, उनका एक ग्रुप बन गया, क्योंकि जाहिर सी बात है अब डिजिटल दौर का जमाना है। ये देखें इस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भी हूँ, 77 लोग हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में, और ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने शार्क टाइम में पिच किया, और हमारे ग्रुप में किसी भी एक बंदे को इन्वेस्टमेंट नहीं मिली। इतने सारे जो फाउंडर्स हैं वो झूठ क्यों बोलेंगे? उन्हें क्या मिलेगा झूठ मिलके? अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई इनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिली, हो सकता है इनका जो है ड्यू डिलिजेंस सही ना हो सकता है इनके पास जो है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ना हो। ऐसे केसेस में, बहुत सारे केसेस में होता है, एग्जिट बेस में भी हमारे पास जो बिजनेसेस आते हैं उनमें बहुत सारे के पास फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं। माना ऐसी चीज पाकिस्तान में कॉमन है, लेकिन एक प्रोफेशनल तरीका होता है। एग्जिट बेस में हमारे पास कोई आता है, अगर उसके पास फाइनेंशियल रिकॉर्ड नहीं होता, ड्यू डिलिजेंस उसकी प्रॉपर नहीं होती हमसे, तो हम बोलते हैं यार आप हमारे क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर रहे, इस वजह से हम आपको इन्वेस्टमेंट नहीं दे रहे। सिंपल बात है, प्रोफेशनल तरीके से मना कर दिया। लेकिन इन इन्वेस्टर्स ने जो अपने आप को सो कॉल्ड वीसीज कहते हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला कि हाँ हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। 6-8 महीने लोगों को जो है आसरे में रखा और फिर उसके बाद गायब हो गए। तो भाई ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। आपको इन्वेस्टमेंट नहीं देनी थी, आप 1 महीना ड्यू डिलिजेंस करवाते और उसके बाद जो है वो आप बोल देते हाँ ठीक है यार हमारे क्राइटेरिया पूरा नहीं उतर रहे, आपको हम इन्वेस्टमेंट नहीं दे रहे। बहुत सारे केसेस में तो ये भी हुआ है कि वीसी ने क्या बोला कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें इन्वेस्टमेंट दूंगा, ड्यू डिलिजेंस करवा लो इस कंपनी से, और उस कंपनी के जो फाउंडर गए तो वो कंपनी बोल रही है कि 5 लाख रुपए मुझे पे करो तो मैं ड्यू डिलिजेंस करूंगा। ओ भाई, एक जो फाउंडर आया हुआ है आपके पास, ऑलरेडी उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप बोल रहे हो ड्यू डिलिजेंस के लिए 5 लाख रुपए। मुझे तो लग रहा है ये वीसीज जो है इन्होंने पार्टनरशिप कर ली कंपनीज के साथ कि भाई पहले हम 5-5 लाख रुपए लेके इन्वेस्टमेंट लेंगे और इसी इन्वेस्टमेंट को हम उस फाउंडर को दे देंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये लग रहा है। तो अब सवाल ये कि शार्क टैंक पाकिस्तान जैसा प्रोग्राम नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मेरे हिसाब से इस तरह के प्रोग्राम पाकिस्तान में बेतहाशा होने चाहिए, लेकिन जो भी प्रोडक्शन टीम है
उसको प्रोफेशनल वीसीस लेके आने चाहिए टेबल के ऊपर। और जिस टाइम पे उनको लेके आ रहे हो तो उनसे बोलें कि भाई आपने 1 महीने के बाद, जैसे ही ऑन ईयर होता है या डील आपकी फाइनलाइज होती है, 1 महीने के अंदर अंदर आपने बताना है, ड्यू डिलिजेंस करने के आप उसे इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ताकि ये है कि जो इन्वेस्टर है उसका भी टाइम ना लगे, जो फाउंडर है उसका भी टाइम वेस्ट ना हो, और जो इस तरह के नेगेटिव अब वीडियोस बन रही हैं, नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, तो वो हमारे इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, तो वो लॉन्ग टर्म पे हर्ट नहीं होगा। तो मेरी गुजारिश है मैनेजमेंट टीम के साथ कि नेक्स्ट टाइम पे जब भी इस तरह का आप कोई भी प्रोग्राम करें तो भाई प्रोफेशनल लोगों को लेके आएँ, ताकि वो प्रोफेशनल लोग प्रोफेशनली डील करें और हमारा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो ग्रो हो सके।